पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। इंसान अब बस इधर उधर भटक कर किसी तरह जिंदा रह रहे हैं और कुछ लोग रेगिस्तान के बीच बने एक बेस में छुप कर रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एलिस से। वो एक अजीब से घर के बाथरूम में जागती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता, न वो कहाँ है न कैसे आई। वो धीरे धीरे बाहर निकलती है और एक रहस्यमयी दरवाजा देखती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अंदर एक खतरनाक कमरा होता है। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और दीवारों से लेजर निकलने लगते हैं। लेजर बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एलिस तुरंत रिएक्ट करती है और कूद कर बच जाती है। फिर एक लेजर का जाल आता है, लेकिन वो वेंटिलेशन शाफ्ट में कूद कर फिर बच निकलती है। डरी हुई एलिस उस शाफ्ट से बाहर निकलती है और देखती है कि वो एक अस्पताल में है। वो जल्दी से एक स्ट्रेचर पकड़कर आगे बढ़ती है ताकि अगर कोई ट्रैप आए तो उससे बच सके। तभी ऊपर से कांच की दीवार गिरती है और स्ट्रेचर को 2 टुकड़ों में काट देती है। एलिस बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रहती है। थोड़ा आगे जाती है तो अचानक जमीन से एक माइन निकलती है और उसके पेट में धातु के टुकड़े घुस जाते हैं। चोट बहुत गंभीर लगती है। वो अपने खून से भरे हाथों को देखती है और वहीं गिर जाती है। तभी कुछ लोग स्पेशल सूट पहनकर आते हैं। उनमें से एक डॉक्टर डॉ आइजैक्स कहता है कि इसके सैंपल लो और फिर इसे फेंक दो। फिर सीन बदलता है। एक सुनसान जगह पर एक घर दिखता है। उसी घर के नीचे एक सीक्रेट लैब होती है। वहां से लोग एलिस की बॉडी को बाहर लाते हैं और एक गड्ढे में फेंक देते हैं, जहां पहले से ही बहुत सारी एलिस की लाशें पड़ी होती हैं। यानी ये असली एलिस नहीं थी, ये उसकी क्लोन थी। अब सवाल उठता है, असली एलिस कहां है? असल में ये पूरी लैब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की है। उन्होंने एक खतरनाक वायरस टी वायरस पर एक्सपेरिमेंट किया था, जो लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है। शुरुआत में ये वायरस रैकून सिटी में फैला था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में पूरे अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इस वायरस ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति को भी बर्बाद कर दिया। नदियां सूख गईं, जंगल खत्म हो गए और हर जगह रेगिस्तान बन गया। अब असली एलिस भी बाकी बचे लोगों की तरह अमेरिका में भटक रही है, खाने और पेट्रोल की तलाश में। एक दिन वो एक छोड़ी हुई बिल्डिंग में जाती है। वो बहुत सावधानी से अंदर बढ़ती है, क्योंकि हर कोने में खतरा हो सकता है। तभी उसे एक औरत दिखती है जो अपने बच्चे के साथ होती है। वो औरत रोते हुए एलिस से मदद मांगती है। एलिस चुपचाप अपनी गन छुपा देती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखती है, उसे पता चलता है कि वो बच्चा नहीं, बल्कि एक गुड़िया है। तभी अचानक कोई उस पर गन तान देता है। सामने एक लुटेरों का परिवार खड़ा होता है। उनमें से एक आदमी एलिस के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन एलिस उसे जोरदार लात मारकर गिरा देती है। बाकी लोग मिलकर उसे बेहोश कर देते हैं। जब एलिस की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है, जहां कई पिंजरों में खतरनाक संक्रमित कुत्ते बंद हैं। ये कुत्ते इतने खूंखार होते हैं कि किसी भी पल उसे नोच सकते हैं। वो लोग मजे लेने के लिए उन कुत्तों को छोड़ देते हैं ताकि वो एलिस को जिंदा खा जाएं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एलिस कौन है। एलिस अपनी जबरदस्त ताकत और फुर्ती से न सिर्फ उन कुत्तों को मार गिराती है, बल्कि पूरे लुटेरे परिवार का भी खात्मा कर देती है। बिना किसी चोट के वो इस खतरनाक लड़ाई से बाहर निकल आती है, फिर अपने बचे हुए हथियार उठाकर आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग रेगिस्तान में गाड़ियों और बसों में सफर कर रहे होते हैं। इस ग्रुप में क्लेयर, कार्लोस, एलजे, बेट्टी और ऑटो जैसे लोग शामिल हैं। ये लोग आपस में रेडियो के जरिए बात करते रहते हैं और रास्ते की परेशानियों से निपटते हैं। लेकिन रास्ते में लगातार ज़ॉम्बी भी सामने आते रहते हैं। उधर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब में डॉ आइजैक्स चेयरमैन वेस्कर को रिपोर्ट दे रहा होता है। वो बताता है कि ये ज़ॉम्बी बिना खाए भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उन्हें इंसानी मांस की चाह हमेशा रहती है और ये हालत सालों तक चल सकती है। वेस्कर उसे एलिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने को कहता है। आइजैक्स बताता है कि एलिस के खून में मौजूद एंटीबॉडी से वो एक सीरम बना सकता है, जो टी वायरस के असर को कम कर सकता है। इससे ज़ॉम्बी थोड़े समझदार भी हो सकते हैं और उनका खून पीने का पागलपन कम हो सकता है। वो तो यहां तक सोचता है कि इन ज़ॉम्बी को पालतू बनाकर काम करवाया जा सकता, लेकिन कंपनी के लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसके कई एक्सपेरिमेंट पहले फेल हो चुके हैं। इस पर आइजैक्स कहता है कि उसे असली एलिस चाहिए, क्योंकि अभी वो सिर्फ उसके क्लोन पर काम कर रहा है, इसलिए रिजल्ट सही नहीं आ रहे। उसे आदेश दिया जाता है कि किसी भी तरह अपने रिसर्च को पूरा करे, क्योंकि एलिस इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है। मीटिंग खत्म होने के बाद पता चलता है कि चेयरमैन असल में वहां थे ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ होलोग्राम थे। इधर एलिस अपनी यात्रा जारी रखती है। वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है और एक ज़ॉम्बी को क्रॉसबो से मारकर रास्ता साफ करती है, लेकिन वहां पेट्रोल नहीं मिलता।
फिर वो एक खाली पड़े स्टोर में जाती है। अंदर उसे एक दरवाजा दिखता है जिसे खोलने पर सड़ी हुई लाश और मक्खियों का झुंड दिखाई देता है। बदबू से परेशान होकर वो जल्दी बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक खुली डायरी पर जाती है। वो उसे उठाकर बाहर आ जाती है। बाहर वो उस जंबी को देखती है जिसे उसने मारा था, और एक बड़ा कौआ उसकी लाश को खा रहा होता है। उधर क्लेयर का ग्रुप भी आगे बढ़ता रहता है। वो लोग एक खाली मोटल पर रुकने का फैसला करते हैं। ग्रुप का एक सदस्य माइकी बाकी सर्वाइवर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कार्लोस और एलजे सावधानी से मोटल के अंदर जाते हैं और हर कमरे को चेक करने लगते हैं। तभी एक कमरे का दरवाजा खोलता है। अचानक से हॉलवे में से एक जंबी उस आदमी पर झपट पड़ता है, लेकिन वो उसे किसी तरह मार गिराता है। अभी वो संभल ही रहा होता है कि तभी एक और फीमेल जंबी आकर उसे काट लेती है। इस बात को कार्लोस और बाकी लोगों से छुपा लेता है। उधर अंडरग्राउंड लैब में नए एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। डॉ आइजैक्स एक जंबी को एलिस के क्लोन के खून से बना सीरम इंजेक्ट करता है। पहले तो वो जंबी काफी समझदार लगने लगता है। फोन इस्तेमाल करता है, कैमरा चलाता है, मतलब उसे चीजें याद भी रहती हैं और वो सोच भी सकता है। लेकिन अचानक ही वो कंट्रोल खो देता है और पागलों की तरह वैज्ञानिकों पर टूट पड़ता है। सबको मार डालता है। आइजैक्स कांच के पीछे खड़ा ये सब आराम से देखता रहता है। रेगिस्तान में ऑटो सबको डिब्बा बंद खाना बांट रहा होता है। खाने की कमी है, लेकिन पेट्रोल उससे भी ज्यादा कम है। कार्लोस आसपास कैमरे और मोशन सेंसर लगवा देता है ताकि कोई खतरा पास आए तो पता चल सके। मिकी चेक करता है कि सब कुछ सही काम कर रहा है और फिर दूसरे बचे हुए लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है। एलिस को भी उनका सिग्नल मिलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। वो डायरी पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि अलास्का में कोई जंबी नहीं है, वहां नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। उधर डॉ आइजैक्स एक और एलिस का क्लोन एक्टिव करता है। उसी समय असली एलिस को रैकून सिटी से भागने की यादें आने लगती हैं। उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। जैसे ही क्लोन जागता है, असली एलिस भी उसी पल आंख खोलती है और सारी चीजें जमीन पर गिर जाती हैं, उसकी बाइक भी। तभी व्हाइट क्वीन नाम का एआई सिस्टम लैब में आता है और बताता है कि कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मानसिक शक्ति सायोनिक एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। आइजैक्स सोचता है कि यह क्लोन की वजह से होगा, लेकिन व्हाइट क्वीन बताती है कि यह सिग्नल बाहर रेगिस्तान से आ रहा है। तब आइजैक्स समझ जाता है कि यह सिर्फ असली एलिस ही कर सकती है। एलिस अकेले रेगिस्तान में घूम रही होती है। उधर सर्वाइवर्स अपनी गाड़ियों में आराम कर रहे होते हैं। तभी के मार्ट नाम की लड़की को बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो डरते डरते बाहर देखती है और एक अजीब आक्रामक पक्षी को देखती है। वो सबको बता देती है। थोड़ी ही देर में पता चलता है कि हजारों इन्फेक्टेड कौवे उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। कार्लोस और क्लेयर सबको गाड़ियों के अंदर रहने को कहते हैं। अचानक सारे कौवे हमला कर देते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ियां स्टार्ट करके भागने लगते हैं, लेकिन एक गाड़ी रेत में फंस जाती है। एलजे और बेट्टी भागकर बस में चढ़ते हैं। जैसे तैसे वो अंदर पहुंचते हैं, लेकिन कौवे बस पर टूट पड़ते हैं। अफरा तफरी में ड्राइवर एक खंभे से टकरा जाता है और बस रुक जाती है। अब कौवे बस की खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। क्लेयर ये देखकर कार्लोस से कहती है कि तुरंत लोगों को बचाना होगा। दोनों मिलकर लोगों को बस से निकालकर ट्रक में शिफ्ट करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान कई लोग मारे जाते हैं। बेट्टी, ऑटो और कुछ और लोग। कौवों को भगाने के लिए फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आग फैल जाती है और कार्लोस और एक लड़की की जान खतरे में पड़ जाती है। कार्लोस खुद को आग से बचाने की कोशिश करता है। अचानक आग की तेज लपटें जो लोगों की तरफ बढ़ रही थीं, बस 1 मीटर पहले ही रुक जाती हैं। डरे हुए लोग ऊपर देखते हैं तो सामने एलिस खड़ी होती है। वही अपनी सुपर पावर से आग को रोक देती है। फिर वो आग को और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है और देखते ही देखते पूरा रेगिस्तान का आसमान आग से भर जाता है। एलिस सबकी जान बचा लेती है, लेकिन अब वो छिपी नहीं रहती, सबके सामने आ जाती है। उधर व्हाइट क्वीन आइजैक्स को बताती है कि सैटेलाइट ने कुछ अजीब गतिविधि पकड़ी है और शक है कि वो एलिस ही है। आइजैक्स ये देखकर हैरान रह जाता है कि एलिस की ताकत कितनी बढ़ गई है। इधर लैब में एलिस का नया क्लोन भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और असली एलिस जैसा बन ही नहीं पाता। दूसरी तरफ लड़ाई के बाद एलिस को होश आता है। बाहर लोग उन साथियों को अलविदा कह रहे होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कार्लोस एलिस को से मिलवाता है और बताता है कि वही इस पूरे ग्रुप की लीडर है। क्लेयर एलिस को धन्यवाद देती है।
एलिस बताती है कि वो इसलिए छिप रही थी क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। वो चुपके से अम्ब्रेला के बेस में घुसी, कंप्यूटर हैक किया और सैटेलाइट का रास्ता डाउनलोड कर लिया ताकि वो उनकी नजरों से बच सके। इतने समय बाद कार्लोस और एलिस मिलते हैं तो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन सैटेलाइट फिर से एलिस की लोकेशन पकड़ लेता है। आइजैक्स का कंप्यूटर 62% पक्का करता है कि वो एलिस ही है। मतलब अब उसे और सावधान रहना होगा। क्लेयर एलिस को धन्यवाद देती है, लेकिन उससे कहती है कि वो ग्रुप छोड़ दे, क्योंकि अगर लोग एलिस के साथ रहेंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। आइजैक्स कहता है कि जल्दी से एलिस को पकड़ो, लेकिन वेस्कर कहता है कि ऐसा फैसला सिर्फ कमेटी ही ले सकती है। आइजैक्स को डर है कि एलिस फिर से हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि उसका डीएनए उसकी रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। इसी बीच एलिस क्लेयर और बाकी लोगों को अलास्का के बारे में बताती है, एक ऐसी जगह जो अभी तक वायरस से सुरक्षित है। क्लेयर को शक होता है क्योंकि उसे लगता है ये बस एक सपना हो सकता है, लेकिन कार्लोस कहता है कि लोगों को उम्मीद चाहिए, वरना सब हार मान लेंगे। आखिर में क्लेयर वोटिंग करवाती है और सब लोग अलास्का जाने के लिए हां कर देते हैं। अब सवाल आता है, इतनी लंबी यात्रा के लिए खाना और पेट्रोल कहां से मिलेगा? छोटे शहरों में कुछ नहीं बचा तो क्लेयर फैसला करती है कि वो लास वेगास जाएंगे। उधर डॉ आइजैक्स चाल चलता है। वो वेस्कर की आवाज में नकली आदेश बना देता है, जिससे अब पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। और फिर अम्ब्रेला के हेलीकॉप्टर एलिस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर एलजे की हालत खराब होती जा रही है क्योंकि उसे जंबी ने काट लिया है, लेकिन वो किसी को सच नहीं बताता। आखिरकार ग्रुप लास वेगास पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कभी चमकने वाला शहर अब एक सुनसान रेगिस्तान बन चुका है। अचानक रास्ते में चलते चलते सभी लोग एक अजीब से बड़े कंटेनर के सामने रुक जाते हैं। मजबूरी में सबको गाड़ियों से उतरकर उसे हटाने की कोशिश करनी पड़ती है। तभी एलिस धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसे महसूस होता है कि अंदर कोई है। अचानक वो कंटेनर जोर से खुलता है और देखते ही देखते दर्जनों जंबी बाहर निकल आते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और जंबी पर टूट पड़ते हैं। कोई सिर पर गोली मारता है तो कोई गला काट देता है। तभी पता चलता है कि ये आइजैक्स का लगाया हुआ जाल था। वो किसी भी कीमत पर एलिस को पकड़ना चाहता है। वो उसकी ताकत देखकर हैरान होता है और सैटेलाइट सिग्नल से उसे कंट्रोल करने का आदेश देता है। कुछ सेकंड के लिए एलिस उस सिग्नल के असर में आ जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है और उसका असर तोड़ देती है। उधर लड़ाई जारी रहती है, लेकिन इस बार कुछ लोग जान नहीं बचा पाते। तभी एलजे भी अचानक जंबी जैसा हो जाता है। मजबूरी में कार्लोस उसे गोली मारता है, लेकिन मरने से पहले एलजे उसे काट लेता है। एलिस अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर है। वो कॉरपोरेशन के लोगों पर टूट पड़ती है और सबको खत्म कर देती है। आइजैक्स को भी एक जंबी काट लेता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर में भागकर खुद को एंटीवायरस इंजेक्ट कर लेता है। अब एलिस प्लान बदलती है। अलास्का जाने के बजाय वो हेलीकॉप्टर कब्जे में लेकर उड़ना चाहती है। दूसरी तरफ आइजैक्स लैब में खुद पर वैक्सीन की कई डोज लगा लेता है, लेकिन इससे वो और भी खतरनाक बन जाता है। कॉरपोरेशन के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, गोली भी मारते हैं, लेकिन वो नहीं मरता। उल्टा उसके हाथ की जगह लंबे लंबे टेंटिकल्स निकल आते हैं और वो सबको मार देता है। उधर सर्वाइवर्स को हेलीकॉप्टर दिख जाता है, लेकिन वो हजारों जंबी से घिरा हुआ है। तभी कार्लोस को एहसास होता है कि वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। एलिस उसे दिलासा देती है, लेकिन कार्लोस समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी उसे एक प्लान आता है। वो फ्यूल टैंकर लेकर जंबी के बीच घुस जाएगा और उसे उड़ा देगा ताकि बाकी लोग अंदर जा सकें। सब लोग दुखी होते हैं, लेकिन जानते हैं कि यही एक रास्ता है। सब उससे आखिरी बार विदा लेते हैं। कार्लोस ट्रक लेकर पूरी स्पीड में निकल पड़ता है, रास्ते में सबको कुचलता हुआ आगे बढ़ता। अचानक ट्रक पलट जाता है। कार्लोस आखिरी सिगरेट जलाता है और फिर विस्फोट कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है और रास्ता साफ हो जाता है। एलिस, क्लेयर और बाकी लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन एलिस खुद उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि उसे अभी अपने दुश्मनों का अंत करना है। एलिस जब अपने क्लोन की लाशों से भरी खाई देखती है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत अपनी माछेते उठाती है और लैब के अंदर घुसने के लिए निकल पड़ती है। नीचे पहुंचकर वो बहुत संभलकर हर कोना चेक करती है और फिर एक टूटी फूटी लैब में एंटर करती है। अचानक उसके सामने व्हाइट क्वीन आ जाती है। वो बताती है कि डॉ आइजैक्स अब इंसान नहीं रहा, वो संक्रमित हो चुका है। जिस क्रिएचर पर एलिस के नए रेड फ्लूइड सीरम का टेस्ट हो रहा था, उसी ने उसे काट लिया। अब उसके शरीर में भयानक म्यूटेशन हो चुका है।
एलिस को समझ आ जाता है कि उसका रेड फ्लूइड ही इस वायरस का इलाज है। इस लैब में वो सब कुछ है जिससे एंटीवायरस बनाया जा सकता है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है। व्हाइट क्वीन अब उस मॉन्स्टर बने आइजैक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर वो बाहर निकल गया तो एलिस के लिए बहुत खतरनाक होगा। अब एलिस को खुद नीचे जाकर उसे रोकना है। वो और गहराई में जाती है, अंधेरे और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए। तभी एक कमरे में उसे अपना ही एक क्लोन मिलता है, जो एक कांच के बर्तन में लिक्विड के अंदर पड़ा होता है। इतने में अचानक म्यूटेंट आइजैक्स उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान वो बर्तन टूट जाता है और एलिस अपने ही क्लोन को बाहर निकाल लेती है, लेकिन क्लोन असली एलिस को देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब फाइट और भी खतरनाक हो जाती है, आइजैक्स के घाव तुरंत भर जाते हैं। वो अपने लंबे लंबे टेंटिकल्स निकालकर एलिस को जकड़ लेता है। आखिरी पल में एलिस अपनी माचेते तक पहुंच जाती है और उन टेंटिकल्स को काट देती है, लेकिन आइजैक्स फिर से हमला करता है। इस बार एलिस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसे जोर से पीछे फेंक देती है। फिर भी वो नहीं मरता। आखिर में एलिस एक लेजर वाले कमरे में पहुंचती है। वो हर तरीके से उसे खत्म करने की कोशिश करती है। तभी अचानक लेजर ग्रिड एक्टिव हो जाता है और आइजैक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। कुछ सेकंड बाद वही लेजर एलिस को भी मार सकता था, लेकिन ठीक समय पर वो रुक जाता है। दरअसल एलिस का क्लोन होश में आ चुका था और उसने कंप्यूटर में जाकर सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। उधर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोग नॉर्थ अमेरिका वाले बेस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सीईओ समझ जाता है कि उनका पूरा बेस खत्म हो चुका है, लेकिन वो फिर भी रिसर्च जारी रखने का फैसला करता है। तभी अचानक कॉन्फ्रेंस रूम में एलिस का होलोग्राम दिखाई देता है। वो कहती है कि अब वो बहुत करीब है और इस बार वो अकेली नहीं है। उसके साथ हैं उसके हजारों क्लोन, जो पूरी दुनिया को बचाने और इस बुरे कॉरपोरेशन को खत्म करने के। क्या एलिस सच में दुनिया को बचा पाएगी, या फिर ये ताकतवर कंपनी और उसकी आर्मी जीत जाएगी? इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।